जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही जवाब है जीतन राम मांझी, ऑप्शन ए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा बिहार की के लिए उसके लिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। उन्होंने पटना के राजभवन में इस पद की शपथ दिलाई जीतन राम मांझी को और वे नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में स्पीकर के तौर पर कार्य करेंगे और उनकी अगुवाई में नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा अपने नए स्पीकर का चुनाव भी करेगी और आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से ही किसी सदस्य को स्पीकर के तौर पर चुना जाता है, जिसके बारे में आपको जानकारी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 नवंबर। तो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर 2020 को हर साल मनाई जाती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहले 1966 में, फिर से लेकर 1977 तक, उसके बाद फिर 1980 से 1984 तक दोबारा उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया था और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। तब तक वे भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करती रहीं। वे एक निडर नेता थीं जिन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना कई बार ऐसे साहसी फैसले लिए जिनका पूरे देश को लाभ मिला। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजाओं की पेंशन समाप्त करना उनके कुछ ऐसे ही फैसले हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व शौचालय दिवस व टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 19 नवंबर। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो है, उसके बारे में आप वहां से जानकारी ले सकते हैं इस शौचालय दिवस के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिवस सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ मनाया जा रहा है और लगभग 4.2 बिलियन लोग स्वच्छता तक उचित पहुंच के बिना कैसे रह रहे हैं, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये भी दिन मनाया जाता है। और खुले में शौच करने से चारों तरफ गंदगी और दुर्गंध फैलने के साथ ही कई किस्म की बीमारियां भी फैल सकती हैं, उसका भी खतरा रहता है। खुले में शौच करने का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में आज भी आधी से अधिक आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन करने को मजबूर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% तक प्रभावी है? तो इसका सही जवाब है वो फाइजर। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और इसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक ने 18 नवंबर 2020 को इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 का जो है परीक्षण पूरा कर लिया गया और कोरोना वायरस के मरीजों पर इस अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का BNT162b2 कोविड वैक्सीन 95% तक प्रभावी देखी गई है। इन दोनों ही कंपनियों ने यह दावा किया है कि अब तक कोई गंभीर सुरक्षा मुद्दा सामने नहीं आया। इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिका सहित अन्य देशों में करीब 44,000 लोगों पर परीक्षण किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में विकसित किए जा रहे सभी कोविड-19 टीकों के लिए फाइजर के जो है परीक्षण परिणाम काफ़ी सकारात्मक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सवाल है दोस्तों कि इस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा करी है। इसका सही जवाब है दिल्ली। तो जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हाल ही में ये घोषणा करी है। पहले ये 500 रुपये का जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जो अचानक से तीव्र बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये से इसको बढ़ाकर जुर्माना 2,000 रुपये करने का फैसला लिया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बल देने के लिए और दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखकर 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई कि इस जुर्माने को बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने के लिए रोक लगा दी है। इसका सही जवाब है 12। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। पाकिस्तान के अलावा यूएई सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीज़ा जारी करने को निलंबित कर दिया है। यूएई सरकार की तरफ से ये निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर किया गया है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। भारत को अपना नवा बोइंग P-8I जिसे कह रहे हैं, यहाँ पे P-81 कह रहे हैं, तो इसकी निगरानी विमान किस एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स, बोइंग या फिर एयरबेस। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।